सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और प्रभु का वचन भी कहता है कि हम क्या है, प्रभु में सदा आनंदित रहें। पौलुस ने लिखा हुआ है कि हमारा हर दिन प्रभु में आनंदित दिन होता है। प्रभु सदैव हमारे साथ रहता है। प्रभु की करुणा और दया का प्रतिफल है जो आज हम जीवित हैं। जीवितों की पृथ्वी पर में परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। तो प्रभु का ये वायदा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आमीन हालेलुया। परमेश्वर सदैव आपके साथ रहता है। वो आपकी दुहाइयों को, विनतियों को कान लगाकर सुनता है। तो आप हमारे वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेज सकते हैं ताकि हम आपकी प्रार्थना को प्रभु के चरणों में देखकर प्रार्थना करें और प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देता है। तो सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं कि हम अपने जीवन में अगर प्रभु को महत्व देते हैं सर्वप्रथम स्थान, तो प्रभु हमको बढ़ाता चला जाता है। प्रभु हमें फलवंत करता चला जाता है, क्योंकि हम प्रभु की क्या है, डालियाँ हैं और प्रभु हमारी दाखलता है। तो प्रभु का वचन कहता है, जैसे आप जानते हैं यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा हुआ है, पूरा 15 अध्याय आप पढ़ सकते हैं। उसमें प्रभु का वचन यही है कि हम क्या है, प्रभु ने हमें डालियाँ कहा है और प्रभु हमारी दाखलता है। जो डालियाँ मुझ में बनी रहती हैं, फल लाती हैं, वो बहुत फलती हैं। तो हमें क्या है, हमें प्रभु में बने रहना है, अपने जीवन को प्रभु के अनुसार बिताना है, ताकि हमारे जीवन से लोग देखने पाएँ, प्रभु को देखने पाएँ, प्रभु की महिमा करने पाएँ कि अरे ये तो व्यक्ति बिल्कुल अलग दिख रहा है, इसके अंदर कुछ तो है। तो हमारे अंदर कोई लियाकत, कोई खूबी नहीं है। अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उस दुहाइयों को परमेश्वर सुनता है, क्योंकि पवित्र आत्मा की हम पे छाप लगी। पवित्र आत्मा हमारे संग साथ रहता है, वो हमारी अगुवाई करता है। तो मेरा आप सभी को मैसेज यही है प्रभु का कि अगर आप अपने जीवन में कहीं भी निराशा का सामना कर रहे हैं तो प्रभु पे विश्वास रखिए। प्रभु सब कुछ दूर कर सकता है। क्या हमें प्रभु के प्रेम से कुछ अलग कर सकता है? आंधी, तूफान, बाढ़, अकाल, हमें कुछ प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु का प्रेम अनोखा है, क्योंकि प्रभु का प्रेम सदा का है। प्रभु कहता है कि हम जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। तो प्रभु चाहता है कि आपका जीवन सुरक्षित रहे, आप हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहें, प्रभु की महिमा करते रहें और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने पाएँ। जब हम प्रभु को महिमा देते हैं तो परमेश्वर महिमा के योग्य बनाता है और परमेश्वर अपनी महिमा लेना जानता है। तो अगर हमारे जीवन में कुछ भी उपलब्धियाँ हमने पाई हैं तो उसमें क्या है, हमें परमेश्वर को महिमा देनी है, क्योंकि उसके योग्य हम थे भी नहीं हैं। कि जो परमेश्वर ने कैसे थे, आप पीछे मुड़कर देखिए तो कैसा जीवन था। और जो लोग परमेश्वर में वही जान सकते हैं कि प्रभु में आने के बाद कितनी चेंज अपने आप में खुद देखा है लोगों ने, क्योंकि वो प्रभु के पीछे चलने लगे, प्रभु की अगुवाई को मांगते हैं अपने जीवन में। पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, लेकर चलता फिरता है, वो हमें बताता है क्या सही है क्या गलत है। हमारे अंदर प्रभु का भय सदैव रहना चाहिए। प्रभु का भय होगा, हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, हम सच्चाई ही का सहारा लेंगे। चाहे भले ही कितना भी कुछ हो, तब भी हम प्रभु का नाम लेते ही रहेंगे। तो प्रभु का नाम जलाल पाने पाए, ऊंचा उठने पाए। प्रभु चाहता है हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ प्रभु को महिमा मिलने पाए। तो प्रभु का मैसेज यही है कि प्रभु का मैसेज मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, वे प्रभु की महिमा हो, सारी बातों में प्रभु की महिमा हो। अगर आपकी कोई गवाही है कि जैसे प्रेयर डालती हूँ, लोगों के लिए प्रेयर करती हूँ और आप उस प्रेयर को रिसीव करते हैं, अगर आपके जीवन में कुछ मिरेकल हुआ है तो आप हमें कमेंट में अपनी गवाहियों को दे सकते हैं कि प्रभु ने आपके जीवन में काम करा। काफ़ी मैंने बीमारियों के लिए वीडियो डाले हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर मैंने जो प्रेयर करी है उसके लिए परमेश्वर ने उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। तो आप अपनी गवाहियों को शेयर कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, उसके लिए हम मिलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने काफ़ी लोगों को चंगा करा है। आमीन हालेलुया। काफ़ी लोगों को छुटकारा दिया है, संपूर्ण चंगाई दी है। बीमारी से लोग ग्रसित थे, उनको परमेश्वर ने आज़ाद किया। कर्जे की जो आत्मा थी वो भी दूर हुई है, और जो फाइनेंस की प्रॉब्लम में चलती है घरों में वो भी दूर होगी, लड़ाई झगड़े भी दूर होंगे। प्रभु के पीछे सदैव आप चलते रहिए, प्रभु को अपने आगे रखिए, सर्वप्रथम स्थान प्रभु को दीजिए। एक बार फिर मैं
कहूँगी कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूँगी, क्योंकि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है, सर्वप्रथम स्थान है। एक घड़ी आपको सब छोड़ देंगे, पर परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। उसका वायदा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वो हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ता है। उसकी दिन प्रतिदिन उसकी दृष्टि हम पर बनी रहती है। सीसीटीवी कैमरे में लोग चोरी करते हैं और उसमें क्या है, पकड़े नहीं जाते, पर परमेश्वर का सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे हमारे ऊपर लगा रहता है। जो भी हम करते हैं उसको परमेश्वर देखता है, क्या हम कर रहे हैं। तो परमेश्वर चाहता है, जैसे आप जानते हैं, आप प्रभु में हैं, उन लोगों को पता है कि आयत में स्पष्ट लिखा हुआ है। यूहन्ना अध्याय 15 में पूरा 15 अध्याय को पढ़ सकते हैं। उसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम क्या हैं, हम डालियाँ हैं प्रभु की। प्रभु हमारी दाखलता है। जो डालियाँ मुझ में बनी रहती हैं, फलती हैं, वो बहुत फल लाती हैं, और जो फलती नहीं उनको काटी और आग में झोंक दी जाती हैं। इसका कारण यही है कि प्रभु में अपने जीवन को सही बिताना शुरू करिए, सही बिताइए। और परमेश्वर हमें कभी भी किसी बात में ये एग्री नहीं करेगा। और तुम्हें बात करनी है तो हमारी बात हाँ की हाँ, ना की ना होनी चाहिए। जो हमें लगता है कि सही है, पवित्र आत्मा हमारा गाइड करता है, पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, लिए फिरता है, क्योंकि प्रभु का वायदा है कि बुढ़ापे में बाल पकने तक मैं तुम्हें लिए फिरूँगा। तो परमेश्वर का वायदा अटल है, वो कभी नहीं टलता। परमेश्वर युगना युग ने एक सा परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता। मनुष्य बदल जाता है, मनुष्य की कल्पनाएं, सोच बदल जाती हैं, पर परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर की करुणा दया ही तो है जो आज हम जीवित हैं, कभी हम मर मिट नहीं गए। इन सांसों के लिए धन्यवाद करो। कितने लोगों को सांसों के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है, ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, कितना चार्ज देना पड़ता है, पर प्रभु ने हमें मुफ्त में ऑक्सीजन दी, मुफ्त में उद्धार दिया, मुफ्त में चंगाई दी, मुफ्त में छुटकारा दिया। काफ़ी समय पहले आप पीछे के अपने देखिए, अपने समय को कैसे थे, प्रभु ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया। तो सारी महिमा किसको मिलनी चाहिए, प्रभु को। हमें और नम्रोदीन होना है, प्रभु हमें बढ़ाता और बढ़ाता चला जाएगा। आमीन हालेलुया। क्योंकि अगर कोई फलवंत कर सकता है तो परमेश्वर कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता है। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आमीन हालेलुया। हमें अटल विश्वास प्रभु पे रखना है, क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह दोगे समुद्र में जा पड़ेगा। अगर कोई आज निराश है तो मैं यही कहूँगी कि यीशु मसीह के नाम में उसकी निराशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मैंने काफ़ी प्रार्थना डाली हैं, अगर उन प्रार्थनाओं को आपने रिसीव करा है तो आप कमेंट में अपनी गवाहियों को हमें दे सकते हैं कि प्रभु ने आपके जीवन में काम करा है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ताकि हम प्रभु को धन्यवाद दे सकें, जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है, अद्भुत रीति से प्रभु ने काम करा है। जो लोग चंगाई पाए हैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं, छुटकारा पाए धन्यवाद करते हैं प्रभु का, कि कोई और नहीं कर सकता, कोई और हिम्मत ताकत नहीं दे सकता। जब प्रभु है तो वही हमारी हिम्मत है, वही हमारी ताकत है, वही हमारा बल है, वही हमारा शरण स्थान और गढ़ है। क्योंकि परमेश्वर सदैव अपने पंखों की आड़ में हमें छुपा कर रखता है। क्योंकि भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन हालेलुया। तो हम क्या हैं, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए हुए लोग हैं, और हमें परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रखता है, सुरक्षित रखता है। अगर हमारे पत्थर से ठेस लगने को भी होती है, उस वक्त परमेश्वर हमें बचा लेता है, हानि से भी बचाता है। तो परमेश्वर पे आपका विश्वास आप बनाए रखिए, और फेथ को परमेश्वर आपके बढ़ाने पाए। परमेश्वर पे आशा रखिए, परमेश्वर बहुत कुछ आपके जीवन में अद्भुत करेगा। अपने जीवन में दिन प्रतिदिन आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत गवाहियों को खड़ा करेगा। बड़े बड़े मिराकल होते हुए आप अपने जीवन में प्रभु को देखेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन है कि प्रभु ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु ने हमें अनंत जीवन का वारिस बनाया है। तो हमारी क्या है, हमारी जो दौड़ है उसको हमें पूरा करना है, उस जीवन के मुकुट को पाना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। स्वर्ग तो जाना हर एक इंसान चाहता है, पर पवित्र जीवन बिताना और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं तो परमेश्वर के पीछे सदैव चलते रहिए। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दी हैं, और परमेश्वर कहता है जो तुम पृथ्वी बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा।
तो आज अगर कोई तकलीफ़ है यीशु के नाम में वो खुलने पाए, बंधन खुलने पाए, रस्सियाँ खुलने पाए, दुष्ट आत्माओं से लोग ग्रसित लोग आजाद होने पाए प्रभु यीशु के नाम में। मेरी यही विनती प्रार्थना दुआ है परमेश्वर से। तो परमेश्वर का ये मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता और मदद करी, क्योंकि पवित्र आत्मा की हम पे छाप लगी है। हमारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है और ये शरीर में परमेश्वर की महिमा होने पाए। इस हमारे शरीर में, हमारे हृदय में, हमारे सोचों विचारों में प्रभु के नाम की महिमा हो। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया।